आज तो सारा अटेंशन उसने ही लिया हुआ है। बड़ी क्यूट है, क्या नाम है इसका? शिवाया। एक्चुअली सो किसी ने भगवान के बारे में कुछ सोचा है? कुछ भगवान कौन है, क्या है? क्यों पूजा जाता है भगवान को या अल्लाह को? विश्वास, स्वार्थ। ओके, भरोसा है। पर फिर भी क्यों ये सब आस्था वगैरह सब जो होता है भगवान के लिए हमारे लिए, पर तब भी क्यों हम क्यों करते हैं कि हमें शक्ति मिलती है वहां से? तो मतलब स्वार्थी हुआ हमारा, क्योंकि हमें जो चाहिए वो मांगते हैं उनसे। अच्छा तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भगवान को कभी क्वेश्चन करूंगी। मैं सिंपल सी लड़की थी जो रात को पढ़ती थी, सुबह सोती थी और एग्जाम देने के पहले भगवान का नाम ले लेती थी। बस उतना ही था भगवान मेरे लिए। पर और मैंने ये भी देखा, और हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, शिव स्तोत्रम पढ़ते हैं, कभी हमने नोटिस किया है कि हम उनको प्रेस करते हैं, हम उनके गुणगान गाते हैं, गुण। तो जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो हनुमान जो ज्ञान का सागर है, हम उनका गुण कर रहे हैं। तब मैं रियलाइज कि यार हम तो इनको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्वालिटीज को प्रे करते हैं और हम उनसे वही मांगते हैं जो वो है। सो शिव हो गए जो आदि योगी है, नटराज, डांस, म्यूजिक, हम उनसे उनकी क्वालिटीज मांगते हैं। वहीं पार्वती जी है जो डिवोशन, लव और फेमिनिटी की एक हम उनको उसमें एडमायर करते हैं। एंड देखा जाए तो फिर विष्णु के कई अवतार हैं और यही विष्णु के हर अवतार के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज हैं। जैसे राम वॉज अ जेंटलमैन एंड ही वॉज डिवोटेड एंड फैमिली मैन, वन मैन वुमन। बट कभी कृष्ण समझ में नहीं आए मुझे। कृष्ण बिल्कुल समझ नहीं आए, पता नहीं क्यों। उनमें कुछ अलग ही था और उनके क्वालिटीज बहुत अलग थी। वो कभी सिर्फ एक भगवान के रूप में, आप ऐसे भगवान की स्टेट बनाओ कि नहीं भगवान अच्छे होते हैं और भगवान के हम क्वालिटीज प्रे करते हैं, सब अच्छी होती हैं। कृष्ण थोड़े अलग थे। अब इतने में ही यही सोचते सोचते मुझे मेरे लाइफ में एक पर्सन मिला जो he was a good listener, he was a good speaker, a team player और a manipulator, but for a greater good. And तब मुझे, और वो मेंटर मेरे ऐसे थे कि he gives me task हमेशा, और वो कॉन्स्टेंटली मुझे टास्क देते रहते हैं। और मैंने नोटिस किया यार ये मुझे काफी टाइम से एक ही टास्क दे रहे हैं। एंड आई रियलाइज कि अब मुझे जब टास्क देंगे तो अब मैं इसको कुछ अलग पर्सपेक्टिव से, कुछ अलग अप्रोच से करूंगी। एंड यस, इट केम आउट टू बी वेरी डिफरेंट एंड अ बेटर रिजल्ट। सो आई रियलाइज कि हम है ना एक लूप में फंस गए हैं। हम ऐसे लूप में फंस गए हैं जहां पे हम गलतियां करते रहते हैं और हम खुद को ही कोस लेते हैं कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, और फिर भगवान को कोस देते हैं कि यही करवा रहा है हमसे। एंड दैट डे आई रियलाइज्ड कि यही चीज कृष्ण में है। यही क्वालिटीज जो उनमें थी, वो कुछ क्वालिटीज मैंने कृष्ण के बारे में जितना भी सुना था वो मुझे कहीं सिमिलरिटी दिखी। और तब समझ में आया कि कृष्ण हमें जो भी ज्ञान दे रहे थे वो कलयुग के लिए दे रहे थे कि यहाँ पे जीना कैसा है। Because he was a manipulator. Everyone knows that he was a manipulator, but for a greater good. And that day, I thought कि अगर ये मेरा मेंटर भगवान बनता एंड वो पूरी यूनिवर्स में, सपोज फॉर एग्जाम्पल वो एक कंपनी खोलता जो यूनिवर्स के नाम से होती,
और यहीं पे वो एम्प्लॉयज हायर करता जो सोल्स होते हैं, और सोल्स को प्रोजेक्ट मिलते हैं जो हमारी बॉडी है। सो सोल्स हमारी एम्प्लॉयज है और उनकी प्रोजेक्ट उनकी बॉडी, हमारी बॉडी। तो सोल्स भी उसी लूप में फंस गए हैं जहाँ पे वो गलतियां करते हैं। वो उस बॉडी का पूरा, हमारा पूरा लाइफ जो एक बॉडी का जो पूरा लाइफ जाता है वो उनका प्रोजेक्ट होता है। वो वापस बॉडी चेंज करता है, मतलब प्रोजेक्ट चेंज करते हैं। तो सोल्स भी तो उसी लूप में फंस गए हैं वहीं। वो कुछ चेंज बार 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 बार, और इसी चीज से बाहर निकलने के लिए सोल को क्या चाहिए? उनको मोक्ष प्राप्ति चाहिए। और मोक्ष प्राप्ति ऐसे नहीं होती है कि आप हिमालय पे जाओ, बर्फ में बैठो, तपस्या करो और आपको मोक्ष मिलेगा। तपस्या इज हमारे बॉडी का जितना भी ग्रीड, टेस्ट, लस्ट, ये सब चीजें हैं, इस पे कंट्रोल पाना। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि कभी सोचा है आप लोगों ने कि हमारी बॉडी को हमारी सोल चला रही है कि हमारी सोल हमारी बॉडी को चला रही है, या हमारी बॉडी को हमारी सोल चला रही है? तो टेक्निकली यही होना चाहिए कि सोल हमारी बॉडी को चलानी चाहिए, बट यहाँ पे हमारी बॉडी हमारी सोल को चला रही होती है, बिकॉज हमारी बॉडी की जो नीड्स होती है हम हमारी सोल पे हावी कर देते हैं, और यही हमारे कर्मा के लूप में हम फंस जाते हैं। तो मैंने इसी पे लिखा था कि हे ऊपर वाले तेरा नाम सभी है, हे ऊपर वाले तेरा नाम सभी है, ना उसका ना मेरा यहाँ आम सभी है। मैंने पूछा था किसी से, मैंने पूछा था सभी से वो दिखे तो बताना, मैंने पूछा था सभी से वो दिखे तो बताना, पर जब आईना सामने था मैं भी वही और मेरा शाम भी वही है। थैंक यू गाइज, दिस वॉज माई टाइम। वैसे कैसा लगा आप लोगों को? कभी सोचने में आप सोचा कभी कि ये सब इस तरीके से आपने, मैंने यहाँ पे कॉर्पोरेट और भगवान को मिक्स कर दिया। फिर ये चीज थोड़ा हमें जरूरी है सोचना, और कभी सोचना कि सही में मतलब खुद के बारे में सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ क्या बोलते हैं उसे, खुद के बारे में सोचना, और ये सब चीजें कि जहाँ हम कहाँ गलत हो रहे हैं, कहाँ हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं सही बताऊं, ऐसे बोलते रहते हैं ना, मैं ऐसे किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट अब आप लोग बोलते रहते हो कि लड़कों के साथ हमेशा ऐसी होता है, मूव ऑन नहीं हो पाते हैं। ये लड़कियों के साथ भी होता है। वरना एक चीज, अच्छा अभी 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 आया है ड्रम में काट के फेंकने का, हमारे साथ तो कब से चलता आ रहा है। हाँ, लड़का बचाओ। जब इतने टाइम से सती हो रही है, इतने टाइम से हम लोगों को बांध के रखा जा रहा था कि हम बाहर ना निकले घर से। पीरियड्स के टाइम पे इतनी दिक्कतें होती है, उसमें हमको घर में बांध दिया जाता था 3 दिन 4 दिन। मैरिटल रेप इलीगल नहीं हुआ है। डरा नहीं रही हूँ मैं एक जनरल ये बता रही हूँ कि हम लोग इस चीज में लूप में ऐसे फंस गए हैं, यहाँ हम यहाँ पे खुद की गलतियां नहीं समझ पाते। गलतियां मतलब ये नहीं है कि मैंने उसके साथ बुरा किया, हमारी गलतियां ये भी है कि हमारा कट रहा है, मतलब भी हम गलत कर रहे हैं कुछ। तो उसका मतलब ये नहीं है कि, बट या दिस इज व्हाट वी हैव टू रियलाइज एंड everyone will work on it and we are doing right. So खुद के लिए एक बार तालियां बजा लो फिर। Nice, thank you। एक बार जोरदार तालियां सिद्धि के लिए।